खुदा के कलाम पढ़ सकते। मसीह में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? हालेलुया। हमारी जो खुशी है उसका जो सबब है वो मसीह यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अवधि है और ये खुशी कभी भी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। और मुबारक है वो जो मसीह यीशु में हर वक्त खुश रहते हैं। आज हमारा मजमून है रोज़ा। अबरानी में उसे सूम कहते हैं। अभी रोज़ों का आगाज होने वाला है तो लोग सवाल करते कि जो रोजा है इसके रखने के असूल क्या है। इसके रखने के असूल क्या है। तो आज कलामे खुदा में से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस में से नामा बाब 14वीं आयत मुकद्दसा से हम देखेंगे 17वीं आयत मुकद्दसा तक। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका नामा बाब 14वीं आयत से 17वीं आयत मुकद्दसा तक कलामे खुदा में कुछ यूं मरकूम है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नहीं, मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। आमीन। आमीन। बड़े खूबसूरत अल्फाज में मसीह यीशु ने
ये बात सिखाई कि रोजा रखने का असूल क्या है। अब देखिए कि यूहन्ना के जो शागिर्द हैं वो यीशु से सवाल क्या कर रहे हैं कि हम और फरीसी अक्सर क्या करते, रोजा रखते, और तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा नहीं रखते। यीशु ने क्या कहता है, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या वो मातम कर सकते हैं? वो रोजे की बात कर रहे हैं और यीशु किसकी बात कर रहे हैं? मातम की। वो रोजे के ताल्लुक से सीखना चाह रहे हैं। यीशु ने क्या बता रहा है? मातम। मुझे सवाल किया गया, क्या हम रोजों में खुशी कर सकते हैं? ये 40 रोजे जो आ रहे हैं, कहते जी हमें मना किया गया है कि खुशी नहीं करनी चाहिए। अबाव इजाज से यही सुनते आए हैं कि रोजों में खुशी नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह की तकरीब, मंगनी, सालगिरह, यानी कोई भी ऐसी खुशी हो, इन आयाम में हम उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। फिर पूछते क्या रोजों में निकाह वाजिब है? मैंने कहा ये भी खुशी है। बाकी खुशियों की कुर्बानी देते तो इसकी भी दो। हमें आज तक ये मालूम ही नहीं कि रोजे का असूल मसीहत में क्या माना रखता है, उसकी क्या अहमियत है। यीशु इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत कर रहा है। वो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है, उन्हें सिखा रहा है कि खुद को पहचानो, तुम पहले क्या थे और अब क्या हो। यूहन्ना के जो शागिर्द थे और जो फरीसी थे, इस्राएली थे, ये सारे जिनको यहूदी भी बोला जाता है। यीशु ने रोजे का मुकाशिफा दे रहा है। अहदे अतीत जो है ये कलाम जो है, जिसे हम पुराना अहद कहते हैं, ये भेद है जो मसीह में आके खुल जाता है।
और मुबारक है वो जो मसीह की पहचान रखते हैं, वो इन सारी बातों की समझ रखते हैं। रोजा अहद अतीक के अंदर जो रखा गया, बाइबल उसके बारे में हमें बताती है, सिखाती है कि उसका मकसद क्या था, उसका असूल क्या है। उसी को लेकर के मसीह यीशु ने यह बात की, कहा क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? खूबसूरत तालीम है। अब अहद अतीक में से हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्योंकि रोजा रखने का मकसद असूल क्या था, उसके मानी क्या है। नेहमिया की किताब देखिएगा, अयूब से पीछे आ जाए, अस्तर मिलेगा और अस्तर से पीछे नेहमिया है। आप में से कितने हैं जो नेहमिया का माना जानते हैं? सिर्फ हाथ ही खड़ा कीजिएगा। अच्छा, ये भाई का हाथ बहुत ऊंचा है। जबरदस्त, इन्होंने लिखा हुआ है ना। अच्छा है। नेहमिया, खुदा ने तसल्ली दी। पहला बाब है जी उसका, चौथी आयत मुकद्दसा से देखें। जी पढ़ दीजिएगा जी। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर क्या की? दुआ। आपने देखा, पढ़ा भी, सुना भी। कि क्या लिखा है? उसने रोजा रखा और इस रोजे में क्या है? रोना और मातम। रोना और मातम। आप खुद को पहचानो, क्या आपके रोजा में रोना और मातम है? यीशु वजाहत कर रहा है कि दुल्हा साथ हो तो मातम नहीं होता। एक और हवाला देखिएगा, सैमुएल, दूसरा सैमुएल, उसका पहला बाब 12वीं आयत। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदाम के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नौहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं जी?
नोहा कर रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। और शाम तक क्या रखा? रोजा। इनके रोजे मातमी रोजे थे, क्योंकि तसल्ली के मुंतजिर थे। इनके पास तसल्ली नहीं है, दुख गम में थे, अफसरदगी उनके चेहरों से झलकती है। इसलिए जब वो रोजा रखते, वो दुख, वो अफसरदगी, वो मातम नुमाया नजर आता। बल्कि बाइबल कहती है कि वो अपने कपड़े फाड़ते, अपने तन पर टाट ओढ़ लेते, सर पर राख डालते, राख पर बैठ जाते, मातम और गिरियावजारी करते, रोना पीटना होता। ताकि उन्हें तसल्ली मिले। मुंतजिर थे तसल्ली के। आज भी जितने लोग इन आयाम में, जो रोजों के आयाम हैं, ये वाले रोजे रखते हैं, उनके बाजुओं पे स्याह पट्टियां, काले रंग की पट्टियां बंधी होती। वो आपको मना करेंगे कि खुशी ना करो, क्योंकि ये गम है, ये गम की अलामत है। रोजा दुख है, इसलिए खुशी मत करो। इन आयाम में कोई खुशी का काम ना करो। वो बाकायदगी से मना करते हैं। कि फुर्दा नजर आओ, चेहरे पर खुशी ना हो, आंखों में खुशी ना हो, क्योंकि ये दुख की घड़ियां हैं। तालीम दी जाती है ये। लेकिन यीशु ने कहा, जिनके साथ दुल्हा है वो मातम नहीं कर सकते। यानी इस बात का इजहार है, जो दुख करते हैं कि उनके साथ दुल्हा नहीं है। वो जब रोजा रखते, ये मालूम करने के लिए कि खुदा हमें रास्ता दिखाए, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, उसकी नजदीकी को हासिल करने के लिए, उनके रोजे का असूल मकसद यही था। मेरे साथ जरूर देखिएगा, अज़रा की किताब है, 8वां बाब। नहमिया से पीछे अज़रा है। मिल गया, जबरदस्त।
जी 21वीं आयत। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। उनके रास्ते हमवार नहीं थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आपके पास यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी। हालेलुया। आपके पास रास्ता है। आपको एक रास्ता दिया गया है जिसमें चल करके आप खुदा के तख्त के ऊपर उसके साथ जाकर के बैठते हो। उनके पास रास्ता नहीं था। इसलिए फर्क है। ये साया देखिएगा 58 बाब 3री आयत है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। कहता है नजर ही नहीं करता। वो खुदा की कुर्बत को, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट मुतवज्जो करने के लिए रोजा रखते थे ताकि उसकी कुर्बत को हासिल करें। चले, बहना नहीं मिल रहा तो छोड़ दे। सुने, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, उसकी तवज्जो को हासिल करने के लिए रोजा रखते थे। ताकि मालूम करें कि वो अपने अहद में कैसे कायम रह सकते हैं। मुझे कहा गया राग का बुद्ध क्यों मनाया जाता है? मैंने कहा उसमें होता क्या है? राख लगाई जाती है, और जब राख लगाई जाती है माथे के ऊपर और क्रॉस का निशान बनाया जाता है तो क्या कहा जाता है? क्या खाक में लौट जाएगा। हाँ, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लौट जाएगा। मुझे बताएं, ये लानत है बरकत? जी एक आवाज होके बताइएगा। लानत। और ये कब मिली? जब आदम ने गुनाह किया। खुदा ने उसे क्या कहा? तू खाक है और खाक में। ये तो लानत है। राख लगा करके आप उन्हें क्या दे रहे हो? लानत। जिस हाल कि आप बरकत के वारिस हो, यीशु ने क्या तालीम दी आपको? देखिएगा लूका की इंजील 6 बाब 28वीं आयत।
जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम पर लानत करें उनके लिए क्या करो? बरकत चाहो। आप बरकत के वारिस हो। आपके अंदर से लानत नहीं निकल सकती। लानत कहां से निकलती है? किसके लिए निकलती है? देखिए जी, जो आपके अंदर है वो बाहर निकले। आपके अंदर मोहब्बत है तो, और नफरत है तो, जो रखते हो वो दिखाओगे। जो है वो निकलेगा। जिसके पास बरकत है वो क्या देगा? बरकत। अच्छा, एक सवाल बन रहा है, वो खुदा के अंदर लानत थी जो उसने आदम को लानत दी? मैंने कहा किसी और के भी ना बन रहा हो। मैंने तो कहा जो अंदर है वो बाहर निकलता है। खुदा ने क्यों दी? हमारी भी बंदा नाफरमानी करे तो क्या लानत दे? और ऐसी तो पैर पैर थे। लानत दे दे थक जाओगे फिर तो। वो तो गुनाह की मजदूरी है। हाँ, जबरदस्त। यहाँ कुछ बोला, किसने बोला? गुनाह की मजदूरी है। हाँ, जबरदस्त, शाबाश। फैसला है और वो अदालत करने वाला, उसने फैसला दिया है, ये उसके इख्तियार में है। अदालत लगी, मुजरिम साबित हुआ, उसने फैसला दिया। खुदा लानत नहीं रखता, वो तो बरकत है। फैसला दिया उसने। हम तराजू अपने हाथ में नहीं ले सकते, और ना ही ये बाइबल की तालीम है। कलीसिया का जो हेड है वो कौन है? जी, शाबाश, मसीह यीशु। भाई उसे करने दे, वो अच्छे फैसले करता। हम क्यों करें? हम फैसला देके मुजरिम गर्दाने जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ बरकत के लिए तख्लीक किए गए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ बरकत देनी है। नया इंसान अपने अंदर रखता ही बरकत है। उसे सिर्फ बरकत देनी है। कोई सताए भी तो उसके लिए क्या चाहो? बरकत। रोमियो देखिएगा, 12वां बाब, 14वीं आयत। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। उनके वास्ते क्या करो? बरकत चाहो। हाँ, फिर बरकत चाहो, लानत ना करो। लिखा जो तुम्हें सताते हैं उन पर क्या करो? बरकत चाहो। बरकत चाहो कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। गवाही है। बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो।
अब मखलूक ही बरकत के लिए हुए हो। खुद को पहचानो, खुद को जानो। प्रेज हालेलुया। इसलिए रोजों के आयाम में ये जो रसूमात शामिल की गई, ये कलाम की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। राख लगाना, गोश्त ना खाना। मैंने कईयों से पूछा, भाई क्यों नहीं खाना? कहते तुसी दसो बात ही सर। मैं सुन के उठो आंदे तो पूछते सानू, उत्थे भी पूछ लिया करो। जो मना करते हैं उनसे पूछो ना, किस बेस पे मना कर रहे हैं वो, क्यों नहीं पूछते उनसे? उन्हें जी कट ही ना दें। सवाल पादरियों से ही होते हैं। मैंने एक जगह कहा, ये तो गोश्त जो है ये दुख की इलामत है। वो भाई समझदार आदमी था, कहता जी मैं शादी करके तुसी गोश्त क्यों पका रहे हो? मैं भाई जी किसी वक्त च दाल भी पकदी हुंदी सी। 2-2 3-3 दिन लोग बारात रखते थे। उस वक्त दाल होती थी और तंदूर की रोटियां। और मैं क्या गोश्त ना पकाइए, तुसी नियंत्रण ही नहीं देना। कहने लगे जी दाल खाना है। गोश्त का मिला, गुनाह के बाद। गुनाह से पहले जो आदम की खुराक थी, फल सब्जियां बीज जड़ी बूटियां। लेकिन जब गुनाह हो गया, गुनाह के बाद उसने कहा कि तू गोश्त भी खा, क्योंकि गुनाह के सबब से मौत आई, मौत के सबब से बीमारी कमजोरी आई। इसलिए उसने कहा गोश्त खा, ताकि वो कमजोरी क्या हो, दूर हो। कहते रोजों में गोश्त नहीं खाना। मैं क्या जितना बहुता दिल करे लाके मेरे लिए कर देगा। मैं उसे अच्छी तरह बुनाई करके उसकी पका के खा के फिर आपको जायका बताऊंगा। क्या बात है। क्योंकि मालूम नहीं है कि वो किस शहद में है और उनके अहद की तालीम क्या है। वो आदमी भाग भाग के उस पुराने अहद में जाते हैं और वही मातमी रोजे रखते हैं। उन रोजों के जरिए से बताते हम खुदा से दूर हैं, ऐलान करते हैं वो। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां। पैगाम कौन देगा? तू तो इस लायक ही नहीं है कि तेरे पास खुदा आए। इकरार है, ऐलान है ये। अच्छा कभी किसी ने नहीं पूछा भाई जी किदों इस लायक हो गए खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुदा को लेके सानू दियो। तू कह ही दे तो मेरी रूह अभी तक नहीं पाई। इसी साल के पत्र से खत में क्या लिखा है? कफारा किस लिए? रूह की निजात के लिए। उसका लहू बहा गया रूह की निजात के लिए। मातमी रोजे रखते, इसलिए हमें अपने अहद की पहचान होनी चाहिए। मसीह ने यह बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में ना लगाओ, खींच देगा, फाड़ देगा पोशाक को। यानी कि नई तालीम पुरानी इंसानियत में ना रखो। जो रोजे की तालीम नहीं है उसे पुरानी इंसानियत नहीं समझ सकती। उनके पास पहचान नहीं है।
इसलिए जानो। कहता है नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती। नहीं, मैं नई मशकों में भरते। पहले उसे नया बनाओ, वो कबूल करे कफारे को। नया मखलूक हो, उसमें नई तालीम डालो, फटेगा नहीं। पुरानी इंसानियत फट जाती है। मसीह यीशु ने जो रोजे के बारे में तालीम दी, देखिएगा जरा, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस है, उसका 6वां बाब। जल्दी से निकालिएगा जी, 16वीं आयत से। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ। ये तालीम है। जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? रियाकार। रियाकार कौन होते हैं? जो दिखावे के लिए करते हैं, उसको रियाकारी कहते हैं। नए अहद का रोजा जो है, ये है जो मसीह यीशु बता रहा है आपको। कहते हैं रियाकारों की तरह सूरत उदास ना बनाओ। ओ, आज मेरे को आटा नहीं गुनिया जाता, आज तो मेरा रोजा है, आज अपनी 2 रोटियां तू ही सुट ले मैं तो रोजा रखा मुझे सोने दे, आज कोई काम नहीं होगा, आज तो मेरा रोजा है ये क्या है? रिया के रोजा रखा मैनू आंदे भांडे तो हो रोजे च भी नहीं बैठ देंगे आज मैनू कोई ना छेड़े, आज मेरा रोजा है क्या बात है। कहते सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। आदमियों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। मैं तुमसे सच कहता कि वो अपना अजर पा चुके। क्या लिखा है? बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। ओ हालेलुया, ये खुशी की अलामत है। तेरा रोजा सुर्दगी का नहीं, मातम का नहीं, खुशी का है। तेरी आंखों से, तेरे चेहरे से जो हकीकी खुशी तेरे अंदर है वो झलकनी चाहिए कि तू अबदी खुशी रखता है। खुशी हो आपके अंदर, इंतहाई जरूरी है जी। गौर से सुनिएगा, मुकस्सीन के लिए रोजा रखना इंतहाई जरूरी है कि मुकस्सीन रोजा रखे। ये जो 40 रोजे हैं, अब इसे कलाम के मुताबिक रखे और 40 दिन के सफर के बाद आप पीछे नहीं आगे को जाओ। खुशी हकीकी नजर आए। और इनमें संडे का रोजा नहीं होता, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मसीह यीशु जी उठा, ईद होती है, और जब ईद होती है तो ईद वाले दिन रोजा नहीं होती। इसलिए जब रोजा रखते हो तो यीशु मसीह ने मना नहीं किया, उसने कहा रखो, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे रखो, उसमें मातम ना हो।
ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। नियत में हो, अंदर हो, या आप रोजेदार हो। पोशीदा है, आपका रोजा पोशीदा है, दिखावे का नहीं है। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, ऊपर से मिलेगा। आपके रोजे की बरकत जमीनी नहीं है, आसमानी है। इसलिए आपके रोजे का जो मकसद है उसमें कोई भी जिस्मानी चीज को हासिल करने के लिए नहीं है। कहते पादरी साहब रोजा रखो, क्यों जी? साडा बच्चा बाहर जाए। बच्चे थोड़े ने बाहर जाना, पादरी को कदरी भुखा मार दे। क्या बात है जी, तो वीजा लग जाए पादरी साहब रोजा रखो भी, पादरी नो दा की फायदा होएगा। पादरी साहब रोजा रखियो, जिस्मानी ख्वाहिश के लिए मत रखो। आपका जो रोजा है, आप खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रोजा नहीं रखते, खुदा की नजदीकी को हासिल करने के लिए रोजा नहीं रखते, खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए रोजा नहीं रखते, क्योंकि वो आपके अंदर होकर के आपके साथ है। उनके साथ था, हमारे अंदर है। इसलिए आपके रोजे का जो मकसद है वो ये है कि आप खुदा की मर्जी को मालूम करो, और उसे अपनी जिंदगी में पूरा करो। जिसकी ख्वाहिश रग़बत को खींचो सलीब पर, रूह के मुआफिक चलो, आपके रोजे का मकसद है। एक पादरी साहब मुझे कहते, बाइबल कहती है अक्ल से भी चलना और रूह से भी चलना। मैं हैरान हुआ, फिर मुझे मौका मिला, मैंने कहा जी ये बाइबल में लिखा ही नहीं है, अक्ल से भी चलना। और जितने पादरी अक्ल से चलते हैं सब धोखा देते, उनमें मसीह की मोहब्बत नहीं है। जितने रूह के मुआफिक चलते हैं वो सब बुराई करते हैं, उनमें बुराई है नहीं। बाइबल कहती है रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा न करो। आपके रोजे का मकसद ही रूह के मुआफिक चलना है, ताकि उसकी मर्जी को मालूम करके अपनी जिंदगी में पूरा करो। मेरे साथ देखिएगा जरा, मैं ये जल्दी जल्दी क्लोज करूंगा। ईमान 13वां बाब 3री आयत। जल्दी से देखिएगा। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। हाँ जी, आगे भी पढ़ते। बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रोस को चले। किसके भेजे हुए जी? रोल को उसके हाथ किन्होंने रखे? रसूलों ने। यानी इसका मतलब है उन्होंने रोजा रख के किसकी मर्जी को मालूम किया? खुदा की मर्जी को, उसके मुताबिक हाथ रखे। रूह कुदस के कहने पर उन्हें मुकर्रर किया गया कि वो सुलूकिया को जाए। अपनी मर्जी नहीं, जिस्म की ख्वाहिश नहीं है, खुदा की मर्जी को। ये बात देखिएगा जी, 14वां बाब 23वीं आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में
उनके लिए बुजुर्ग मुकर्रर किए और रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदाम के सुपुर्द किया। खुदावंद के सुपुर्द किया, रोजा से दुआ करके, यानी खुदा की मर्जी को क्या किया, मालूम किया कि वो कौन है जिन्हें खुदावंद के क्या करना है, सुपुर्द करना है। अपनी मर्जी से नहीं, खुदा बाप की मर्जी से। इसलिए आपके रोजे का मकसद खुदा की मर्जी को मालूम करना है। यीशु मसीह ने जो फाका किया, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो दीन में फाका होता है उसे रोजा कहते हैं। जो फाका दीन में हो उसे क्या कहते हैं, रोजा। अब यीशु ने जो रोजा रखा उसने किसकी मर्जी को मालूम किया। और ये जो पादरी कहते हैं ना, रोजा रखो दुआ करिए मोजज़ात हो, रोजे रख के मोजज़ात करिए, बदरुआ करिए, वो खुद बदरू गिरफ्तार हो जाते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा रोजे रखो और बदरूहे निकालो, मोजज़े करो। यीशु ने रोजा रखा लेकिन मोजज़ा नहीं किया। रोजा रखा लेकिन मोजज़ा इसने अपनी जात के लिए मोजज़ा नहीं किया कि पत्थरों से कहता रोटी बन जाओ मैं खा लूं। अक्सर हवाला देते, वो जिसने वो थी बदरू मिर्गी वाली, उसके बच्चे को वो कभी आग में डाल देती कभी कहीं, तो वो हवाला देते हैं ना कि उसमें लिखा हुआ है हाँ दुआ और रोजे से। ये पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये कहानी जरूर पढ़ दीजिएगा। मैं फिर इसे क्लोज करता हूँ। मत्ती की इंजील 17 बाब 21वीं आयत है। यीशु ने जवाब में कहा, बेतकात और कचरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम उसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि ये यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। क्या बात है, किसके सिवा जी, दुआ। क्या लिखा है रोजा नहीं। एक पादरी ने ऐलान किया, आप जानते हैं उस पादरी को, नाम नहीं लूंगा, उसने ऐलान किया कि मेरे साथ कलीसिया मिलकर 4 दिन के रोजे में ठहरे, मैंने कन्वेंशन जाना सियालकोट, गलबन उसने सियालकोट जाना था। कहते 4 दिन का रोजा रखे वहां मोजज़ात हो। मत रोजा रखो मोजज़ात के लिए, बदरूहें निकालने के लिए। इख्तियार को इस्तेमाल करो जो मसीह के सबब से मिला है। दुआ में ठहरे रहो, दुआ में मजबूत हो, दुआया जिंदगी हो। रोजा सिर्फ और सिर्फ नए अहद में खुदा की मर्जी को मालूम करना और रूह के मुवाफिक चलने के लिए है, ताकि जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करो। आप नए अहद के हो ना कि पुराने के, इसलिए आपके लिए मातमी रोजे नहीं है। आपके पास हकीकी खुशी है और आपका रोजा उसी खुशी में हो जो कभी भी आपको खुदा से जुदा नहीं होने दे, उसके साथ रहे, ताकि जब तक जैसे खाकी के अंदर इस रूह जमीन पर हो, अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करते हो। हालेलुया। आए सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। सब उसकी शुक्रगुजारी करें। प्लीज हालेलुया। प्लीज हालेलुया।